नमस्कार, साधना प्लस पर हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जेपी नड्डा ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से किया उद्घाटन। सेवा ही संगठन योजना के तहत बनाया गया ऑक्सीजन प्लांट। सीएम ने डीजीपी कुंडू के साथ किया औचक दौरा। समदो बॉर्डर के पास चीन बना रही नई सड़कें, खूफिया एजेंसी के अलर्ट रहने के दिए निर्देश। प्रदेश में सेब के कार्टन हुए महंगे, बागवानों पर पड़ा सीधा असर। बागवानों को कार्टन खरीदने के लिए करना होगा जद्दोजहद। और पुलिस को हासिल बड़ी सफलता, 9.99 किलोग्राम चरस किया बरामद। मामले को 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सेवा ही संगठन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में। भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय अनुराग ठाकुर जी, आज मुझे सेवा ही संगठन के कार्यक्रम के माध्यम से यहां से हिमाचल प्रदेश में 2 जिले बिलासपुर और हमीरपुर के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगने का श्री गणेश हुआ, उसका श्री गणेश करने का मौका मिला। और साथ ही साथ अभी लगभग 108 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लगभग 160 हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर, इसको भी यहां से इन 2 जिलों के लिए रवाना करने के लिए आज ये सौभाग्य मिला है। मैं इस कार्य के लिए अनुराग ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से अपने इस सामाजिक कार्य में, इस मानवीय कार्य में उन्होंने अपने आप को जोड़ा है और जोड़ते हुए हिमाचल प्रदेश को ये सुविधा प्रदान करने का काम किया है। मुझे ये भी बताया गया कि कोई एक पीएसए प्लांट ऊना में भी लगना है और अभी हम 330 बेड को ऑक्सीजन युक्त कर पाएंगे। उसके बाद हम 700 बेड को ऑक्सीजन युक्त कर पाएंगे। यह काम उसमें होने वाला है। इन सारे कामों के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ये कंसंट्रेटर्स जो 108 जा रहे हैं, ये सिलेंडर्स जो जा रहे हैं, ये भी वहां मानवता के काम में आएंगे और कोविड को लड़ने में एक अच्छी सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं इनको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और ये इसी प्रकार से सेवा में जुड़े रहें, ऐसी प्रेरणा भी देता हूं। 16 मई को हम लोगों ने बड़ी सामग्री, एक बड़ी खेप हिमाचल प्रदेश अनुराग जी के प्रयास से भेजा था और वह वहां के लोगों के काम आया है। इसको जान करके मुझे खुशी होती है। मित्रों, जब हम सेवा ही संगठन की बात करते हैं तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो हमारा सेवा ही संगठन का कंटिन्यूअस काम तो चल ही रहा था, लेकिन कल का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के रूप में उनको कार्य करते हुए पूरे 7 वर्ष हुए थे। और इस संक्रमण काल में, इस आपदा काल में हमने तय किया था कि हम इस वर्ष को सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि आपदा का समय है, संक्रमण का समय है। हम लोग कोई जश्न जुलूस नहीं निकालेंगे और हम इस तरीके का कार्यक्रम न करते हुए सेवा ही संगठन इसको अपना लक्ष्य मानते हुए सेवा दिवस मनाएंगे। हमने तय किया था कि हम 1 लाख गांव में करोड़ों कार्यकर्ता हमारे जुटेंगे और वहां सेवा का कार्य करेंगे, भोजन का वितरण करेंगे, अन्य कार्य करेंगे। मेरे पास अभी तक 20 राज्यों की रिपोर्ट्स आई हैं, बाकी आज दोपहर बाद तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। लेकिन हमने इन 20 राज्यों में ही 1 लाख से ज्यादा गांवों को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने विकास की दृष्टि से और उनके सेवा की दृष्टि से उससे जुड़े हैं। ये रिपोर्ट हमारे पास आई है। उसी तरीके से हमने तय किया था कि 50,000 हम ब्लड यूनिट्स इकट्ठा करेंगे 3 दिनों में, 28, 29 और 30। मुझे खुशी है कि हम उस टारगेट के नजदीक पहुंच गए हैं और बहुत जल्द जब सारी रिपोर्ट इकट्ठी होगी तो हम उसको भी टारगेट को क्रॉस कर जाएंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, ये जब लॉकडाउन लगा है, संक्रमण का समय है,
और आपदा का समय है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता गांव में अपनी जान को जोखिम में डाल करके कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वहां कुछ पार्टियां, या यूं कहें लगभग सभी पार्टियां, वो क्वारंटाइन में चली गई हैं, वो लॉकडाउन में चली गई हैं, वो आइसोलेशन में चली गई हैं। उनके दर्शन सिर्फ ट्वीट से होते हैं, उनके दर्शन वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से होते हैं। वो कहीं किसी के साथ जुड़ नहीं रहे हैं और एक ही काम पकड़ रखा है उन्होंने, राजनीति का। कभी कहते थे लॉकडाउन क्यों लगाया, कभी कहते हैं लॉकडाउन क्यों उठाया, कभी कहते हैं वैक्सीनेशन कैसे बनेगा, भारत वैक्सीन बना सकता है क्या। भारत का मनोबल तोड़ने का काम विपक्ष के लोगों ने किया और प्रधानमंत्री जी ने 9 महीने में एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत को दी है। ये हमारे नेता ने करके दिखाया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, ये हमको देखना चाहिए। आज वैक्सीन 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 हल्ला कर रहे हैं। नीति आयोग ने रोड मैप बना करके बताया है किस तरीके से इस साल के अंत तक सभी लोगों को वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम बनाया है। और आप देखेंगे भारत बड़ा सक्षम है। जहां 1 करोड़ बायोटेक बनाता है पर मंथ, वहां वो अक्टूबर महीने तक 10 करोड़ बनाएगा और इसी तरीके से अन्य कंपनियां भी बनाएंगी। लगभग 50 करोड़ डोजेज प्रति माह बन सके, ये हम नवंबर तक खड़े हो जाएंगे। भारत आत्मनिर्भर भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से चलने वाला भारत है। इस भारत की दृष्टि से आप देखिए, जहां पिछले साल हम 3000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करते थे, आज हम 9446 मेट्रिक टन पैदा कर रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री जी ने नभ से, जल से और हमारे थल से, तीनों से ऑक्सीजन को स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। विदेशों से भी मंगवाया, वायु मार्ग से भी मंगवाया, जल मार्ग से भी मंगवाया, ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई, लेकिन लोगों को राहत मिले। 1 हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया है। मित्रों, हमें ध्यान में लेना चाहिए, ये ठीक है, ये आपदा काल है। हम ये भी जानते हैं कि लोग तकलीफ में आए हैं, उन तकलीफ के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम सब लोग संवेदनशीलता के साथ उनकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग ऐसे समय में राजनीति नहीं करते जिस तरीके की राजनीति हमारे विपक्षी दल ने एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने का काम किया है। मित्रों, मैं कई बार कहता हूं, हम साधक हैं, वो बाधक है। हम साधना करते रहेंगे, बाधाएं कितनी भी आए तोड़ करके निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाधाओं को पार करेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। हर बात में बाधा, हर बात में बाधा, हर बात में बाधा। इसलिए ध्यान रहे, मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका पीठ थपथपाता हूं, उनको साधुवाद देता हूं, जो इस विपत्ति काल में अपने परिवार को छोड़कर, अपनी जान की चिंता छोड़ करके वो दिन रात काम कर रहे हैं और सेवा में जुटे हुए हैं। बाकी पार्टियां क्वारंटाइन, आइसोलेशन, दिखती नहीं है, ट्वीट पर ही मिलती हैं। ऐसी पार्टियों को मुबारकबाद, वो अपना काम करें, वो बाधाएं पहुंचाए, वो बाधक बने, हम साधक बनेंगे। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। आज मैं अनुराग जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है और आगे चल करके वो ऊना के लिए भी पीएसए प्लांट देंगे। लगभग देश में 1500 पीएसए प्लांट्स जिला अस्पताल में लग रहे हैं। पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री जी ने इसकी योजना बनाई है। मैंने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में भी प्रायोरिटी बेसिस पे 5 करने वाले हैं। जयराम जी ने ऐसा मुझे बताया है, वहां भी हम उसको युक्त करेंगे। और मैं आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने एमपीज को, अपने एमएलएज को, उनको मैं निवेदन करता हूं कि अपने अपने जिलों में पीएसए प्लांट लग जाए, इसकी हमको चिंता करनी है। और इसलिए जो भी उसके लिए व्यवस्था करनी हो, सीएमओ से मिलकर के, कलेक्टर से मिलकर के उसको पूरा करें और इस सेवा कार्य को करें। हमने हमेशा कहा है, आपदा आती है तो हम उसमें से अवसर तलाशते हैं। आपदा आई, ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन आज ऑक्सीजन की दृष्टि से अब हर जिले में के अस्पताल में पीएसए प्लांट लगे, ये हमने अवसर में बदलना है। और इसमें आप सब लोग पूरी ताकत से लगिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी को बहुत बहुत साधुवाद। हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हिमाचल प्रदेश के लिए 4 लाख मास्क, 25,000, 10,000 पीपी किट, 10,000 फेस शील्ड और लगभग 10,000 के लगभग ही ऑक्सीजन मास्क और एनआरएम और 1500 ऑक्सीजन रेगुलेटर, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर देने का काम।
अध्यक्ष जी ने अपना कीमती समय भी दिया और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने के लिए उस समय राहत सामग्री भेजी थी। एक बार फिर उन्होंने अपना कीमती समय आज दिया है। हिमाचल प्रदेश में हम 700 बेड्स के लिए ऑक्सीजन की सुविधा कर रहे हैं और इसमें 160 ऑक्सीजन सिलेंडर, 108 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 2 एलपीएम 700 बेड की क्षमता के लिए 330 बेड की क्षमता आज ही एक तरह से हिमाचल को मदद मिल जाएगी। मैं इसलिए इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इनकी प्रेरणा के कारण ही हम लगातार आगे बढ़े हैं। और जब आप देश के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, आपने माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और आपके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को एम्स अस्पताल, पीजीआई अस्पताल, 6 मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी मेडिकल की सुविधाएं मिली। आज उसके कारण भी हम जंग लड़ने में हमें मदद हो पा रही। तो एक और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 1 करोड़ वैक्सीन आज तक दे चुके हैं। 21 करोड़ की उपलब्धि देश की है। लेकिन मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहता हूं, जहां हम एक एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की सरकारें जहां पीएम केयर्स के वेंटिलेटर गए तो एक कोने में फेंक दिए, उसको इस्तेमाल नहीं। राजस्थान में तो धौलपुर में वो ऑक्सीजन, वो वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पताल को दे दिए गए थे। आज एक बड़ी खबर राजस्थान के बारे में छपी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते थे विपक्ष के लोग कि कहां पर वैक्सीन है, तो आज डस्टबिन में पाई जाती है कांग्रेस शासित राज्य। हजारों में वैक्सीन डस्टबिन में पड़ी मिली, हजारों लोगों की जान बच सकती थी। क्या इसका जवाब काम कर रहे हैं, ये राजनीति का काम कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना ही निवेदन करूंगा कि आपके आदेशानुसार हजारों की तादाद में वैक्सीन डस्टबिन में पड़ी मिली, हजारों लोगों की जान बच सकती थी। क्या इसका जवाब ये विपक्ष के लोग दे पाएंगे? हम सेवा भावना से काम कर रहे हैं, ये राजनीति का काम कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना ही निवेदन करूंगा कि आपके आदेशानुसार पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता काम करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी इस मंच से पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को संदेश दें और हरी झंडी देकर ये सामान को रवाना भी करें। आप आशीर्वाद देने आए, मैं समस्त हिमाचल प्रदेश की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं और देश के कार्यकर्ताओं की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आपने देखा कि आखिर किस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट के जरिए से लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने में काफी ज्यादा आसानी होगी, मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में काफी ज्यादा समस्या जो थी वो कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना न केवल आज के लिए बेहतर होगा बल्कि आने वाले कल के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर होगा। मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगा जिससे कि उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश के लाहौल स्पीति में समदो बॉर्डर के पार चीन नई सड़कें और पक्के भवन बना रही है। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीजीपी संजय कुंडू के साथ बॉर्डर का दौरा किया है। चलिए दिखाते हैं। और प्रदेश के लाखों बागवानों को सीजन में सेब पैकिंग की सामग्री महंगी मिलेगी। कोरोना काल में पिछले साल भले ही कार्टन के रेट नहीं बढ़ाए गए, लेकिन इस साल बागवानों को कार्टन खरीदने के लिए और जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस साल सेब की करीब 3 करोड़ पेटी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कार्टन उत्पादकों ने प्रदेश के सेब बागवानों की मांग के कार्टनों की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। इस बार खुले बाजार में मिलने वाले सेब कार्टनों के रेट में 12 से 14 रुपए की वृद्धि हो गई है। पिछले साल बागवानों को 20 किलो का कार्टन 40 से 58 रुपए में बेचा गया था और इस बार बागवानों को वही कार्टन 52 से 70 रुपए में मिल रहा है। आपको बता दें कि इस कार्टनों के कागज की गुणवत्ता के हिसाब से ये दाम वसूले जा रहे हैं।
चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।